नमस्कार। न्यूज क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज दिन भर की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का आज नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS चेन्नई से सफल परीक्षण किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, शरीर में ऑक्सीजन स्तर की कमी कोरोना का ही लक्षण नहीं। देश में असम के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, केंद्र तथा प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश 75वें व भारत 94वें स्थान पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, डेमोक्रेट्स के जीतने पर देश अपराधियों का अड्डा बन जाएगा। नागरिकों को मंगल ग्रह पर ले जाने वाला पहला देश बनेगा अमेरिका। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव की आने वाली फिल्म छलांग का ट्रेलर रिलीज। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का आज नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS चेन्नई से सफल परीक्षण किया गया। देश में ही बने स्टील डिस्ट्रॉयर से दागी गई मिसाइल ने उच्च स्तरीय एवं अत्यधिक जटिल युक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अरब सागर में लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। प्रमुख मारक अस्त्र के रूप में तैनात किए जाने के बाद ब्रह्मोस मिसाइल INS चेन्नई की समुद्र की सतह से लंबी दूरी के लक्ष्यों को भेदने वाले युद्धपोत के रूप में विजय सुनिश्चित करेगा और यह डिस्ट्रॉयर नौसेना का एक घातक प्लेटफॉर्म बनेगा। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल प्रक्षेपण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, ब्रह्मोस उपक्रम और भारतीय नौसेना को बधाई दी है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने इस बड़ी उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों तथा DRDO, ब्रह्मोस उपक्रम, नौसेना एवं उद्योग के कर्मियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइलें अनेक प्रकार से भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं में वृद्धि करेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि शरीर में ऑक्सीजन स्तर की कमी कोरोना वायरस के संक्रमण का ही लक्षण नहीं है, बल्कि यह अन्य कई बीमारियों के कारण भी हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज संडे संवाद में कहा कि अगर बुजुर्गों, बच्चों व गर्भवती महिलाओं एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के ऑक्सीजन स्तर में कमी पाई जाती है तो उन्हें तत्काल डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर शरीर में SpO2 यानी ऑक्सीजन के सैचुरेशन स्तर का माप करता है। स्वस्थ व्यक्ति में यह 95 से 100% के बीच रहता है। शरीर में ऑक्सीजन के एक खास स्तर की जरूरत होती है ताकि वह अच्छी तरह अपना काम कर सके। उन्होंने भारतीय बाजार में चीन द्वारा निर्मित पल्स ऑक्सीमीटर की भरमार होने के बाद उसकी गुणवत्ता की जांच करने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि उपभोक्ताओं को बाजार से या ऑनलाइन विक्रेताओं से पल्स ऑक्सीमीटर खरीदते समय FDA, CE स्वीकृत उत्पादों और उनके साथ IEC को भी देखना चाहिए। उन्होंने सभी को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन के आह्वान का सम्मान करें और अन्य लोगों के साथ एम्बेसडर बनकर कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का पूरी तरह पालन करें। उन्होंने अपना अनुरोध दोहराया कि प्रत्येक व्यक्ति त्योहारों को पारंपरिक तरीके से अपने घरों में ही प्रियजनों के साथ मनाए। चीन के इस दावे पर कि पिछले वर्ष कई देशों में एक साथ नोवेल कोरोना वायरस का प्रसार हुआ था, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है जिससे इस दावे की वैधता साबित हो सके। उन्होंने कहा कि हालांकि चीन के वुहान को विश्व में कोरोना के पहले मामले की रिपोर्ट करने के लिए अब भी माना जाता है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सितंबर 2020 में घटकर 2% रह गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर देश में बेरोजगारी की दर 6.8% से काफी कम है। देश में शहरी क्षेत्रों में यह दर 7.9% व ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी बेरोजगारी दर के ताजा आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी की दर असम में 1.2% के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम 2% है, जो देश के बड़े और विकसित राज्यों से काफी कम है। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में बेरोजगारी की दर 15.3, दिल्ली में 12.2, बिहार में 11.9, हरियाणा में 19.1, पंजाब में 9.6, उत्तर प्रदेश में 4.2, महाराष्ट्र में 4.5 व ओडिशा में 2.1% हैं।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों से राज्य में उद्योगों सहित कृषि क्षेत्र में गतिविधियां तेजी से संचालित हो रही हैं, जिससे यहां रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं व बेरोजगारी की दर में कमी दर्ज की जा रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों से राज्य में उद्योगों सहित कृषि क्षेत्रों में गतिविधियां तेजी से संचालित हो रही हैं, जिससे यहां रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं और बेरोजगारी की दर में कमी दर्ज की जा रही है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर जून माह में 14.4 से घटकर जुलाई माह में 9% के स्तर पर आ गई थी। भूपेश बघेल सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से कोरोना काल में भी राज्य में लोगों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर रखा गया। यहां अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से ही औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई थीं। वर्तमान में लगभग 100% उद्योगों में कोरोना से रोकथाम और बचाव के साथ काम शुरू हो गया है। अच्छी बारिश से राज्य में कृषि की गतिविधियों में तेजी आई है। मनरेगा में अधिक से अधिक रोजगार मूलक कार्यों के संचालन व लघु वनोपज की खरीदी से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित किसान हितैषी योजनाओं व जन कल्याणकारी फैसलों से उत्साह का वातावरण बना हुआ है। अनलॉक होते ही छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी, जिसकी वजह से यहां जीएसटी कलेक्शन बढ़ा और ऑटोमोबाइल व कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में तेजी आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकारें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। नारी कवच, नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान, महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध हिंसा से रोकथाम के लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। अभियान महिलाओं व बच्चों के प्रति सम्मान तथा सुरक्षा की भावनाओं के प्रसार तथा महिला स्वावलंबन की आवश्यकता को ऊर्जा प्रदान करेगा। एनआईसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि महिलाओं को वह सभी सुविधाएं और अवसर मिलें जिससे वह अपने जीवन में और समाज में उन्नति कर सकें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट में भारत के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश 107 देशों की सूची में 75वें स्थान पर आ गया है, जबकि भारत इस सूची में 94वें स्थान पर है। इससे पहले वर्ष 2019 में बांग्लादेश 117 देशों की सूची में 88वें स्थान पर था। कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा प्रकाशित GHI की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश से अधिक अच्छा प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका 64वें और नेपाल 73वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की इस वर्ष जारी रिपोर्ट में बांग्लादेश हालांकि दक्षिण एशियाई देश अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान से कहीं बेहतर स्थिति में है, जो सूची में क्रमशः 99, 94 व 88वें स्थान पर हैं। रिपोर्ट में बांग्लादेश अभी भी वैश्विक भूख सूचकांक की गंभीर श्रेणी में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि डेमोक्रेटिक पुलिस को बदनाम करने और कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमले के लिए उकसाने के लिए देश को अपराधियों के विशाल अभयारण्य में बदल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने विस्कॉन्सिन के जेम्सविले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट्स को सत्ता देते हैं तो वह पुलिस विभाग को अमेरिका भर में बदनाम करेंगे और उन्हें हथियार विहीन और विघटित कर देंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या वह पुलिस फंडिंग में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हाँ, वे करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट शासित शिकागो, न्यूयॉर्क और ऑकलैंड जैसे राज्यों में लंबे समय तक जारी अशांति की चर्चा करते हुए कहा कि ये राज्य ब्लैक लाइव्स मैटर के विरोध प्रदर्शनों से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि इस साल 1000 से अधिक कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर शातिर हमले किए गए हैं और कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जब तक मैं राष्ट्रपति हूं, हम पुलिस को कभी भी बदनाम नहीं होने देंगे। हम अपनी पुलिस का बचाव करेंगे और मैं हमेशा कानून प्रवर्तन के नायकों के साथ खड़ा रहूंगा। गौरतलब है कि 25 मई को मिनियापोलिस में पुलिस हिरासत में अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद मुख्य रूप से डेमोक्रेट शासित शहरों में पुलिस की बर्बरता और नस्लवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कई विरोध प्रदर्शन पुलिस और नागरिकों के साथ हिंसा, संपत्ति की क्षति और आगजनी के साथ साथ लूटपाट के दंगों में भी बदल गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका मंगल ग्रह पर अपने नागरिकों को ले जाने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा और पहली बार चांद पर एक महिला को उतारेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका पहली बार चांद पर किसी महिला को पहुंचाएगा और मंगल पर अंतरिक्ष यात्री को उतारने वाला पहला राष्ट्र बनेगा। हम इस मिशन के बहुत करीब हैं।
इससे पहले स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने शुक्रवार को कहा था कि उनकी कंपनी 4 वर्षों में अपना पहला मंगल मिशन शुरू करने की राह पर है। नासा के प्रशासक जिम ने हाल में एक वर्चुअल बैठक में कहा था कि नासा ने चंद्रमा और मंगल मिशन के मद्देनजर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए 1 दर्जन से अधिक कंपनियों का चयन किया है। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव की आने वाली फिल्म छलांग का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया। हंसल मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म छलांग में राजकुमार राव और नुसरत भरूचा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म बाल दिवस पर 13 नवंबर को रिलीज हो रही है। राजकुमार राव ने कहा, स्पोर्ट्स मजेदार होने के साथ बच्चों के चरित्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छलांग ने मुझे वापस मेरे स्कूल के दिनों की याद दिला दी। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि किस तरह स्कूल में जिन खेलों को मैं खेलता था उसी ने आज मुझे एक व्यक्ति के तौर पर आकार दिया है। यह एक बेहद खास फिल्म है। मैं इस प्रेरित करने वाली फिल्म के दुनिया भर में रिलीज होने का इंतजार कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह फैमिली इंटरटेनर फिल्म एक शक्तिशाली संदेश लोगों तक पहुंचाने के साथ बचपन की खुशभरी यादों को भी अपने साथ लाएगी। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। ये थे आज के मुख्य समाचार। देश दुनिया व अपने आसपास की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूज़ क्रांति से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।